जी, ये तैयारी है क्रंची पूरन पोली। शुरुआत में ही मैं समझा दूं, ये चने की दाल है। 4-5 घंटे में घली हुई नमक मिर्ची डाल दी गई है और ये टिफिन बंद कर दिया गया है कुकर। अब सीटी लग जाएगी। महाराष्ट्रांच्या पोळी पुरण पोळींच्या रेसिपी। भाई जिस प्रांत की ये है उस प्रांत की बोली भी आनी चाहिए, है ना। मी फ्रॉम महाराष्ट्र, रेसिपी ऑफ महाराष्ट्र पुरण पोली। ये है आटा प्लस मैदा। आपकी इच्छा हो तो मैदा आटा डालें या मत डालें। प्लेन ये लोग बनाने वाले इसको प्लेन भी बनाते हैं और इसके अंदर कुछ गेहूं का आटा बेलने में परेशानी ना हो। ये है गुड़ का चूरा, डालिए आप ऐसे। देखा जाए तो गुड़ की रेसिपी गुड़ से ही अच्छी कर से कम अच्छी लगती है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी उबली हुई मैश की हुई दाल। हल्दी डालें, आटे में थोड़ा नमक, वो लोग नहीं डालते लेकिन मैं मेरे घर के हिसाब से डाल रही हूँ। अजवाइन और जीरा, ताकि क्या कि हाजमा सही रहे। ये मेरे घर के हिसाब से डालें, आपकी इच्छा हो तो डालो, जो मत डालो, देयर इज नो कंपल्सन। अब इसका आटा लगा लूँगी और फिर इसके बाद रोटियां बेल के सेक लूँ। तो आप अब समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र पूरन पोली मतलब क्या। मैं लास्ट में बताऊंगी, वैसे अंदाज तो लग गया है। इडली दाल ये ऐसी वाले तो इसको कैसे बनाते हैं मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैंने देखा है, को आटे में डाल दो, चाहे मैदे में बनाओ, आपकी इच्छा हो जाए। देयर इज नो कंपल्सन कि आप इसी में बनाओ, लेकिन बेटर तरीका यही है। अगर आप घर में परांठे वगैरह बना लेते हो, ऑल अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हो। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल पुरानी रेसिपियां। इसका मैं ये करूंगी कि मैंने जिस पानी में इसको उबाला था उसी पानी में इसको वापस डाल दूंगी। दाल मैंने बघारी हुई थी, इसको तड़का लगा रखा था मैंने, जानते हैं जैसे कि। तो मैंने क्या है कि इसमें तड़का पहले ही डाल दिया था। अब इसको बाकी डाल के इसको बना दो। ये जिसको पसंद नहीं आए घर में, खास तौर पे राजस्थानी, ये आटा लग गया है, मैंने इसी डाल के पानी से लगाया है। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, यूपी में रहती, एज मेरी होगी 7-8 ईयर्स। एक आंटी जी थी, उनका नाम था पांडे आंटी, भी ऐसे ही बना रहे थे। उन्होंने भी ऐसा ही बनाया था। मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसको खोल के बताऊंगी कि एग्जैक्टली पूरन पोली है क्या है। पोली यानी कि रोटी है, और पूरन क्यों बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन ये एक तरह से चने की दाल की मीठी रोटी। लोग और मसाले नहीं डालते, लेकिन क्योंकि हम राजस्थान के हैं और जिनको तीखा खाना पसंद होता है वो एक्चुअली ऐसे आके ऐसा नहीं अडॉप्ट कर सकते। मैंने मेरे हिसाब से को समझ में आती हो तो सिर्फ इसमें गुड़ डलता है और चने की दाल डलती है। जैसे कि मैंने आपके लिए बना रही हूँ भाई कि वीडियो के बहाने कुछ दो जो मेरे मन की बात है, ज्ञान की बात है, तो मेरी लेडीज फ्रेंड को भी बताऊं, सभी लेडीज फ्रेंड को बताऊं। वैसे तो चाक चौराहे पे जाके मैं कोई बात करने वाली नहीं हूँ। कुछ नहीं करना, आपको चाहे तो देखो ये मैदा और आटा दोनों मिला है। आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो, सिर्फ आटे से भी बना सकते हो, इसका कोई फिक्स गणित नहीं है। जब मैं ये खाना बना रही हूँ, ये पूरन पोली बना रही हूँ आज। ठीक है, आज है 26 जनवरी की शाम। पोळीचे नाम पूरन पोलीच्या नाम। आप कोई ये नहीं कहेगा कि वीडियोस देख के हमें सिखा रहे हो। नहीं 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 भाई, मेरे पांडे आंटी इसको उस समय बनाए और उस समय मैंने कैच कर लिया था, लेकिन बालक बुद्धि थी तो भूल भुला। और फिर जब मैंने देखा, देखो इसकी जाड़ी रखना कितनी, आप इसको गेज में रखेंगे पराठे को, रोटी को, आपके ऊपर है, क्योंकि फिक्स पैटर्न नहीं है। वैसे वो तो रख सकते हैं जितने पतला ही रखते हैं। ये गुड़ गला नहीं है इसलिए ढेला का ढेला आ गया, मेरे को याद नहीं रहा ना। देखिए अच्छा ही बताऊंगी तो मैं बुराई भी बताऊंगी, आप मुझे पसंद करो या मत करो, इट्स ऑल ऑफ ना। झूठा ज्ञान, झूठी जानकारी मैं नहीं दूंगी, नो। और मैं इतनी परफेक्ट भी नहीं, होंगे कोई परफेक्ट, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं। जिनको परफेक्ट बनने का शौक है, कभी भी मैं मेरे वीडियो में टारगेटेड मैसेज नहीं देती। इसके लिए टारगेटेड मैसेज, उसके लिए टारगेट मैसेज, इसके लिए टारगेटेड मैसेज, नहीं 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 नहीं। मैं तो एक आम तौर पे होने वाली लोगों की क्या आदत है कि वो किसी खास पर्सन के लिए टारगेटेड मैसेज देते हैं
और वो समझ जाता कि हाँ मेरे लिए होना चाहिए। दैट्स इट। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि अब मेरा है गांव का किचन, स्लैबलेस, वाटरलेस, तो ऐसे ही हो। मैं आपको ये नजारा करवा दूं तो आप बोले ओ हो। मेरे को बोलते हैं यूट्यूब वीडियो पे कि आप जितना ओरिजिनल दिखेंगे उतना पसंद करेंगे लोग, लेकिन कभी कभी किस चीज से किसको चिड़ा बैठ जाएगा पता नहीं हो। देखो और भले ही मत देखो, मेरा फर्ज है कि मैं डेली कंसिस्टेंसी से, यानी कि निरंतर पूर्वक वीडियो बनाऊं। ये आपकी महाराष्ट्रांची पुरणपोळी 26 जनवरी। अब मैंने इसको क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे राजस्थान की परंपरा से हटकर वहां पर महाराष्ट्र में एक रोटी को 4 टुकड़े करके ऐसे डाल। हमारे राजस्थान में अगर आप ऐसे टुकड़े करके डाल दोगे तो राजस्थान वाले बोलेंगे गंडा खंजियो कहा आपने क्योंकि ये वहां की डिश है, दाल से नहीं खाई जाती। इसको खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद अपने आप में मीठी है ना। तो ये मकर संक्रांति आदि पर्वों पे बनाई जाती। आप भी जीनिए, लीजिए, इंजॉय कीजिए महाराष्ट्र की पुरणपोली। ये मेरे पास अभी अवेलेबल, इसलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। आप इसे किससे खा सकते हैं मेरे को अंदाजा नहीं, लेकिन मैंने बहुत बचपन में देखी थी तो मेरे को याद नहीं किससे खाते हैं। आपको चाहिए तो कुछ भी लगावट ले लो। ये बेसिकली पुरणपोली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दाल ये हुई पुरणपोली। डू विजिट अगेन। थैंक यू सो मच आने के लिए।